आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम गौर फरमाएंगे कि किस तरह हमारी सेना ने आतंकवाद के खिलाफ अपना शौर्य प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पिछले कई दशकों से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से फैलाए जा रहे आतंक के खिलाफ भारत की कठोर और कड़ी कार्रवाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज श्रीनगर में सेना के 15 कोर बादामी बाग छावनी में सैनिकों को संबोधित करते हुए ये बात कही। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना के साहस, शौर्य और कुशलतापूर्वक कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश को उनके साहस, संकल्प, समर्पण पर गर्व है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख और संदेश को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। भविष्य में पाकिस्तान के साथ वार्ता सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर होगी। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। भारतीय सेना की वीरता और ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के सम्मान में इंदौर में कल शाम तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आम जन से यात्रा से जुड़ने की अपील की है। सेना के सम्मान में इंदौरी मैदान में भारत पाकिस्तान के मैच जीतने पर हम स्वयं प्रेरणा से राजवाड़ा पहुंचते हैं। अब तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जिस तरीके से हराया है, आइए हम सब तिरंगे के सम्मान में, भारतीय सेना के सम्मान में दिनांक 16 मई को शाम 4:30 बजे बड़ा गणपति से तिरंगा लेकर राजवाड़ा तक चलें। इस तिरंगा मार्च में हम सब का नेतृत्व करने के लिए आ रहे हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। हम सब अपने मुख्यमंत्री जी के साथ तिरंगा लेकर निकलेंगे। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि मैं जा रहा हूं, आप भी जरूर आइए अपनी सेना के सम्मान में। वहीं जबलपुर में कल तिरंगा यात्रा में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, तिरंगा यात्रा यहाँ पर शहर में निकाली है। अपार उत्साह था, अटूट विश्वास था देश की सेना के ऊपर। अब आकाशवाणी भोपाल आपको मौका दे रहा है अपनी देशभक्ति की भावनाओं को जाहिर करने का। आइए इसी कड़ी में सुनते हैं अब भोपाल के सुरेश चंद्र वर्मा का संदेश। पहलगांव आतंकी हमले को जिस निर्दयता पूर्वक आतंकियों ने अंजाम दिया था, उसके बाद भारतीय सेना ने जिस साहस, धैर्य और शौर्य के साथ ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, उससे सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है एवं सभी भारतीयों का मनोबल ऊंचा हुआ है। हमें अपनी भारतीय सेना, जिसने देश में सुरक्षित रहने का हमको महसूस कराया, उस पर गर्व है। जय हिंद की सेना। अब सुनते हैं विजय सिंह सक्सेना का संदेश। ऑपरेशन सिंदूर भारत के गौरवशाली इतिहास में जुड़ने वाला एक और सुनहला पृष्ठ है। ये भारत की अखंडता का प्रतीक है। हमेशा होने वाले आतंकवादी हमलों का न केवल मुंहतोड़ जवाब है, बल्कि भविष्य में ऐसे किसी भी हमले को समूल भ्रष्ट करने की आतंकवादी और उनके पोषकों के लिए गंभीर चेतावनी है। सारे संसार ने देख लिया है कि हम शांति का समर्थन करने वाले भारतीय दुष्टों का समूल दमन करने में विश्वास और शक्ति रखते हैं। इस ऑपरेशन के लिए हमें अपनी सेना और सरकार पर गर्व है। जय हिंद। आपको बता दें कि प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में आप अधिकतम 40 सेकेंड का एक वीडियो संदेश बनाकर देश के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। इस संदेश को रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और स्थान के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को रोज अपने समाचारों, समसामयिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा करेंगे। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 9406523035। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।